हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपकी एनर्जी से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ। आप लोग जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोल जर्नी में हो, और ज़्यादातर बातें ट्विन फ्लेम से रिलेट करेंगी, किसी और सोल जर्नी में हैं, ये बातें आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जो आपकी एनर्जी है उसके लिए बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी जानकारी होंगी और आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। आज जो मैं बात कर रही हूँ आपकी इस एनर्जी से रिलेटेड कर रही हूँ कि आप जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप लोग जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि आपको आपकी इस जर्नी ने राइज कराया है। सबसे पहली बात ये ज़रूर मान के चलिएगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होने का मतलब यही होता है कि आप अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते हैं। मतलब आपका पतन नहीं होता, बल्कि आपका उत्थान ही होता है। आप आगे बढ़ते हैं, आपको एक नया रास्ता मिलता है, नया रास्ता खुलता है और आप स्पिरिचुअल होते चले जाते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ने लगती है। रिलीजियस नहीं, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ने लगती है। आप उस रास्ते पर बढ़ने लगते हैं। आपको मार्ग मिलता है, आपको ईश्वर रास्ता देते हैं, साथ देते हैं। तो आपके सपोर्ट में आपके लिए बहुत सारी सोल्स आपके सपोर्ट में चली आती हैं, अपने आप ही आ जाती हैं। तो ये सारी के सारी जो साइन होते हैं ये ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेट करते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इस समय जो आपकी एनर्जी है, इस समय आप खुद पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं, आपकी मंत्र शक्ति बढ़ रही है, आप ध्यान कर रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, आप जो भी आपके रिलीजियस कार्य काम है वो कर रहे हैं और उससे उनके साथ आप बहुत गहराई से जुड़ते चले जा रहे हैं। आप अगर देखते होंगे तो आप में से बहुत से लोगों की इंट्यूशन पावर बढ़ गई होगी। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो गए होंगे और आपको अपने जो रास्ता है उस पर फोकस। लेकिन देखिए, कई बार क्या होता है कि इसमें भी आप फोकस हो गए हैं, उसके बाद भी क्या हो रहा है कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो रही है जहाँ पर आपकी एनर्जी कभी कभी अप एंड डाउन हो जाती है, चाहे वो सिचुएशन कुछ भी हो। ठीक है। और बहुत से लोगों के साथ ये है कि वो शुरुआती दौर पे हैं, मतलब शुरुआती दौर पे जहाँ पर उन्होंने अपने आप को जप करने लगे हैं या ध्यान करने लगे हैं, यहाँ पर है और यहाँ पर उनकी एनर्जी अभी काफ़ी लो है, अभी उतनी हाई नहीं हुई है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि इस सिचुएशन में आप जब कभी कोई ऐसी स्थिति देखते हैं, ऐसा कोई पोस्ट देखते हैं या अपने आसपास कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जहाँ पर आपको अपने पार्टनर की जो एनर्जी दिखाई देती है या अपने आप पार्टनर आपके इंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर आपको तकलीफ़ होती है, आपको दुख होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो उनके साथ जिस पार्टी के साथ वो कनेक्ट है उसके लिए भी आप बुरा सोचने लगते हैं, या आपको बुरा लगता है। अपने पार्टनर को भी आप बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी जस्टिस चाहिए, इसके साथ भी होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा रोकना होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक मंत्र शक्ति जो आप जप कर रहे हैं, जो ध्यान वगैरह कर रहे हैं, उसकी एनर्जी आपके अंदर काम करना शुरू कर चुकी है, वो काम कर रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके अंदर उसका काम बढ़ता चला जाएगा। वो लगातार आपके अंदर आपकी एनर्जी के साथ घूम रही है। तो ऐसे में अगर आप किसी का बुरा सोचते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि जब आपकी ये एनर्जी आगे बढ़ती चली जाएगी, जब आप इस स्टेज से आगे बढ़ जाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपको दूसरे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कुछ गलत अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं तो वो क्या होगा, उसका कुछ हिस्सा आपकी तरफ को भी आएगा। तो आप जो राइज कर रहे हैं आप नीचे गिरेंगे, आप डाउन हो जाएंगे। आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको रोकना है खुद को। और सबसे बड़ी बात कि जब आप अपने ऊपर काम करने ही लगे हैं तो आप अपने अतीत को छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए। वो बार बार घूम फिर करके आप अभी छोड़ते हैं, आप कहेंगे कि हाँ हम छोड़ चुके हैं, लेकिन जैसे ही आपकी एनर्जी ड्रेन होती है वैसे ही आप क्या होता है, उस अतीत की तरफ भागते हैं कि हाँ मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया, मुझे छोड़ के चले गए। पहली बात तो आपने इस चीज़ को हटाना है कि छोड़ के चले गए, ये चीज़ आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप क्यों मैनिफेस्टेशन में शामिल हो रही है। उस दुख को आप छोड़ दीजिए, वो दुख आपके मैनिफेस्टेशन में नहीं होना चाहिए। हमेशा मैनिफेस्टेशन में क्या कहते हैं कि सुख को शामिल कीजिए, खुशी को शामिल कीजिए। आप उस फेज़ को याद कीजिए जहाँ आप खुश थे,
अगर आप भविष्य में चाहते हैं कि आप खुशी से अपनी लाइफ जिएं, तो आप खुशी को उसमें शामिल कीजिए कि हाँ, हम खुश हैं, हम एक साथ हो गए हैं, हम लोग के विचार बहुत अच्छे मिलते हैं, हम लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसा आप चाहते हैं, जैसी आप लाइफ चाहते हैं, आप वैसी देखिए ना। आप खुश देखिए अपने आप को। आप ये देखिए कि हाँ, हम एक साथ बहुत खुश हैं, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ उस दुख को ही देखते हैं कि हाँ, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, मुझे छोड़ के चले गए, तो वो दुख ही मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इस समय आपके अंदर जो मंत्र शक्ति काम कर रही है, आपने उस चीज़ को ध्यान देना है, उस चीज़ पर फोकस करना है कि वो चीज़ आपकी एनर्जी के साथ चल रही है। तो उसे आप किसी के लिए भी, केवल आप अपने पार्टनर के लिए ही नहीं है, किसी और के लिए भी, जब आपको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा अगर आता है, आप गुस्सा हो जाइए, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि आपके अंदर से कोई ऐसा शब्द ना निकले किसी के लिए, किसी के लिए भी कुछ गलत शब्द ना निकले, क्योंकि वो निकलना ठीक नहीं है। अब आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों में ये होता होगा कि जजमेंट आपको चाहिए, आप कह रहे हैं कि हाँ, हमें जजमेंट चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। तो ये जो जस्टिस वाली बात है, इसमें भी क्या है, इसमें भी ये देखिए कि आपको आपके कर्मों का फल मिल चुका है, मिल गया है, तो फिर दूसरी तरफ भी वो अपने आप ही होगा। तो आपको उसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप जब आप सरेंडर कर देते हैं, जब आप छोड़ देते हैं ईश्वर पे, तो उसे छोड़ दीजिए, उस पर बार बार कुछ नया मत जोड़िए। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि आपने अदालत में अर्जी लगाई है और आप रोज़ उसमें एक और धारा जोड़ रहे हैं, एक और नई धारा ऐड कर दे रहे हैं कि हाँ, इसमें ऐसा भी होना चाहिए, इसमें ऐसा भी होना चाहिए। तो ये मत कीजिए। वो सब कुछ देख रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है, तो उसको लेट गो, समर्पण कीजिए। तो यहाँ पर जब आप आ रहे हैं, यहाँ तक अगर आप आ रहे हैं, चल कर के आप यहाँ पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर को आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर फोकस होना है। पिछली चीज़ें लेट गो कर देनी है, और अपना जो भी आपकी जर्नी है उसे आपने समर्पित कर देना है, उसे छोड़ देना है। किसी के लिए नहीं, आपने अपनी एनर्जी किसी के साथ शेयर करनी ही नहीं है। अगर आप किसी ऐसी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली भी तो अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हैं ना। तो उस चीज़ को आपने रोक देना है, उसे वहीं पर स्टॉप करना है और बढ़ना है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जर्नी की तरफ को। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बार बार क्या कहा जा रहा है कि वो दर्द भरी है, वहाँ पर को इतनी जल्दी मिलना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप वो सारी की सारी स्टेजेस को पार करते हैं, और हर स्टेज को पार करने में बहुत समय लगता है, लंबा समय लगता है। तो आप सिर्फ अपने इस हिस्से को फोकस कीजिए। किस हिस्से को? जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं, उस तरफ बढ़िए और उस पर काम करते चले जाइए। बाकी चीज़ों को मत सोचिए कि बाकी क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो चीज़ें ब्रह्मांड के हाथों में जाएंगी, और यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा बहुत राइज करेगी। और उसके साथ चल के देखिए ना कि आप क्या महसूस करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए